and students, my name is रितेश कुमार राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट है उसका जो शुरुआत के पार्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। जो मैं इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं डीसी सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल हैं, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिकल सोर्सेज होते हैं और किस तरीके से हम सोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट मीन्स इन विच कंडीशन वोल्टेज सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू करेंट सोर्स एंड करेंट सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स। उसी तरीके से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सोर्सेज, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज like ideal voltage source, ideal current source, practical voltage source, practical current source। तो सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डीसी सर्किट होती क्या है, एसी सर्किट होता क्या है। तो जब भी हम बात करेंगे डीसी सर्किट या एसी सर्किट का या डीसी सप्लाई या इलेक्ट्रिकल एसी सप्लाई का, तो हम वोल्टेज और करंट की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई, देन वी टॉकिंग अबाउट वोल्टेज एंड करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यदि वोल्टेज एंड करंट टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, तो उस सप्लाई को हम लोग बोलेंगे डीसी सप्लाई। लाइक जैसे डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि व्हेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, व्हेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट, ओके, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस टाइप ऑफ सप्लाई इज नोन एज डीसी सप्लाई। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डीसी सप्लाई। लाइक एग्जांपल क्या हो गया आपका, बैटरी। जो आपकी बैटरी होती है, जैसे आपको बैटरी को हम डिनोट करते हैं तो दो सिंबल यूज करते हैं, प्लस एंड माइनस। जो बड़ा वाला एरो होता है वो प्लस होता है और जो छोटा वाला होगा वो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव होगा। लाइक सोलर सेल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डीसी सप्लाई। डीसी जनरेटर, ये सारे एग्जाम्पल किसके, आपके डीसी सप्लाई। यदि हम इस वेवफॉर्म को देखें तो हमने वाई एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है, ये आपका टाइम है, और एक्स एक्सिस पे हमने एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, वोल्टेज ले लिया है। तो इस वेवफॉर्म में हम देखेंगे कि हम टाइम की वैल्यू तो चेंज कर रहे हैं, 1 0 1 2 3 4, मतलब जो भी टाइम तो हम चेंज कर रहे हैं, बट यदि हम सारे टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम वोल्टेज देखेंगे तो 1 पे भी क्या है आपका 5 वोल्ट है, आपका 2 पे भी क्या है आपका मैग्नीट्यूड 5 वोल्ट है, सिमिलरली 3 पे भी क्या है 5 वोल्ट है। इट मीन्स जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है टाइम के चेंज करने पे भी क्या है आपका कांस्टेंट है। ओके, तो इस टाइप की सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी सप्लाई। और इसको यदि हम बैटरी है तो बैटरी को अभी मैंने डिस्कस किया कि जब भी बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी, इसको हम इस तरीके से डीसी वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लस हो गया और क्या हो गया आपका माइनस हो गया। ये प्लस जो होता है हायर पोलैरिटी शो करता है और माइनस जो है आपका क्या करता है, आपका लोअर पोलैरिटी मीन्स निगेटिव आपका शो करता है। नेक्स्ट एसी सप्लाई, जस्ट इसके अपोजिट होगा। अच्छा, एक चीज और, डीसी सप्लाई में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए, और हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो जो क्वांटिटी होती है क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कि डायरेक्शन आपका नहीं होता है। तो जो भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो जो डीसी सप्लाई होगा वो क्या होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब आते हैं एसी सप्लाई। अच्छा, डीसी सप्लाई में आपका
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारा जो होता है आपका ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सारा आपका अप्लीकेबल होता है। अब आते हैं एसी सप्लाई में। तो whenever talking about AC supply, it means when the magnitude as well as direction, ओके जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज होगा, when the magnitude of voltage and current do changes with respect to time, then this type of supply is known as AC supply। उस सप्लाई को हम लोग क्या बोलेंगे? AC सप्लाई। इसका नाम ही है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि टाइम के साथ वैल्यू क्या हो रही है आपकी? चेंज हो रही है। ओके और इसका एग्जांपल क्या हो गया? सप्लाई इन आवर होम। हमारे जो घरों में सप्लाई होती है वो AC सप्लाई होती है। और AC सप्लाई जो होता है आपका, हम लोग AC सप्लाई जो यूज करते हैं मेनली दो टाइप्स के करते हैं। एक होता है आपका सिंगल फेज AC सप्लाई और दूसरा जो हमारा होता है 3 फेज AC सप्लाई। 3 फेज AC सप्लाई। तो जो सिंगल फेज AC सप्लाई होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है आपका 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और 3 फेज के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये होगा 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज जो हमारे घरों में लोड होता है, जो लोड मीन्स जो भी एनर्जी को कंज्यूम करेगा या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। लाइक फैन, बल्ब, AC, मोटर, है ना, विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो जो हमारे घरों में लोड होते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए स्मॉल पावर पे काम करते हैं, दैट्स वाई हम लोग सिंगल फेज AC सप्लाई यूज करते हैं। और जहां भी लार्ज अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अब 3 फेज की यदि हम बात कर रहे हैं तो 3 फेज जो है आपका हमारा कहाँ पे यूज करता है? मान लीजिए हमारा कॉलेज हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ओके कोई फैक्ट्री हो गया, सीमेंट फैक्ट्री हो गया, केमिकल फैक्ट्री हो गया, शुगर फैक्ट्री हो गया, या कोई भी कमर्शियल प्लॉट है, कोई भी कमर्शियल पर्पज से हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं? 3, मतलब जहाँ भी लार्ज अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? 3 फेज AC सप्लाई यूज करेंगे। ओके अब हम यदि अभी हमने डिस्कस किया कि व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट AC सप्लाई इट मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डू चेंजेज विथ टाइम। तो यदि हम इस ग्राफ को देखें आप तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है? वोल्टेज ले लिया है। ओके और AC का जो नेचर होता है जनरली हम लोग साइनसोडियल यूज करते हैं। इसको डिस्कस करेंगे कि वाई हम जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग AC सिग्नल में साइनसोडियल वेवफॉर्म को हम क्यों प्रीफर करते हैं, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में। पहले आप ये जानो कि जैसे जैसे देखो ये टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे जैसे मान लो कि साइन एंगल के टर्म में बात करें तो साइन 0 0 होता है, साइन यहाँ π/2 क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम हो जाएगा आपका, जिसको हम VM बोलेंगे। फिर आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3π/2 पे निगेटिव होगा, 2π पे, मतलब जैसे जैसे ये वैल्यू चेंज हो रही है ये हमारी वेवफॉर्म की वैल्यू भी क्या हो रही है? आपकी चेंज हो रही है ना। और मैग्नीट्यूड भी ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया? आपका माइनस हो गया। तो व्हेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डू चेंजेज विथ टाइम देन दिस टाइप ऑफ सप्लाई इज नोन एज AC सप्लाई। ओके नेक्स्ट अब हम आते हैं हम लोग कि अब सर्किट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल। अच्छा हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए हम सर्किट की बात करेंगे। ओके इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो भी सर्किट होगा हमारा वो कौन सा सर्किट होगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा। तो जैसे मान लीजिए आपको एक बल्ब ऑन करना है, तो बल्ब के लिए क्या चाहिए? आपके पास एक बैटरी होना चाहिए, ओके या कोई भी सोर्स होना चाहिए, कनेक्टिंग वायर होना चाहिए और बल्ब होना चाहिए। और यदि एक मान लो आपके पास एक बैटरी हो, ओके कनेक्टिंग वायर हो और एक बल्ब हो और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दें हम, मान लो यहाँ पे बैटरी है आपकी, बैटरी हो गई आपका, और ये आपका क्या हो गया? आपका बल्ब हो गया। और कनेक्टिंग वायर, ये आपका वायर है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें और बैटरी चार्ज है तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो एक बल्ब लिया, बैटरी लिया, वायर लिया, तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया।
तो सर्किट क्या हो गया कि सर्किट इज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को ले करके इंटरकनेक्ट कर दे, एक दूसरे से जोड़ दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किट। अब एलिमेंट कौन कौन से होंगे? एलिमेंट्स मे बी एक्टिव और पैसिव, लीनियर और नॉन लीनियर, यूनिलेटरल और बाइलेटरल, और भी होते हैं लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सिंपल सा है कि सर्किट को हम डिफाइन करेंगे तो सर्किट क्या हो गया आपका? सर्किट इज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में बी एक्टिव और पैसिव, लीनियर और नॉन लीनियर, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। ओके, अब रही बात की सर्किट, तो सर्किट दो टाइप्स की हो गई। पहला हो गया आपका डीसी सर्किट, दूसरा क्या हो गया आपका? एसी सर्किट, जो हमारा इस सब्जेक्ट में डिस्कस करना है सर्किट में। उसके बाद है इसमें एसी सर्किट भी आपका क्या है? दो टाइप्स का है। पहला है सिंगल फेज एसी सर्किट, सिंगल फेज एसी सर्किट। अभी मैंने बताया कि जो घरों में हम यूज करते हैं वो सिंगल फेज एसी सर्किट होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। और ये आपका थ्री फेज एसी सर्किट, और ये जो इसका मैग्नीट्यूड होता है याद कर लो आप, 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि हम डीसी वोल्टेज सोर्स जो होता है आपका, डीसी वोल्टेज सोर्स को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस, या प्लस बड़ा वाला एरो क्या होता है? प्लस होता है, छोटा वाला एरो क्या होता है? माइनस होता है, और ये क्या हो गया आपका? प्लस होता है। या फिर हम सर्किल लगा करके हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायरेक्शन। ये डिपेंड करता है कि करंट की हमारी डायरेक्शन क्या है। यदि अपवर्ड होगा तो इस तरीके से, और ये क्या होगा आपका? यदि डाउनवर्ड होगा तो हमारा क्या होगा? इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। ओके, और जानते हैं हम कि करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। जैसे पानी का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो आपने देखा होगा कि पानी का फ्लो कैसे होता है? हमेशा क्या होता है? हायर लेवल टू लोअर लेवल। हमेशा हायर पानी ऊपर से क्या आता है? नीचे की तरफ से आता है ना। तो जनरली हायर लेवल ऊपर होता है, नीचे आपका क्या होता है? लोअर लेवल होता है। सिमिलरली करंट भी हमेशा कैसे फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सर्किट एलिमेंट है, अभी हमने सर्किट डिफाइन किया है, एलिमेंट क्या होते हैं। तो पहला हम एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे। तो एक्टिव मींस अंडरस्टूड, एक्टिव नाम है इसका। तो एक्टिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच हैव इट्स ओन एनर्जी, जिसके पास अपनी एनर्जी होगी, और विच सप्लाई एनर्जी टू द अदर नेटवर्क। जो अदर नेटवर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी सप्लाई करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। लाइक बैटरी, वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स। तो जो बैटरी है आपका, बैटरी इज द एग्जाम्पल ऑफ वोल्टेज सोर्स। फोटोवोल्टिक सेल ये करेंट सोर्स का आपका एग्जाम्पल है। डीसी जनरेटर आपका वोल्टेज सोर्स, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, मतलब जिसके पास एनर्जी होगा या विच एनर्जी जो सप्लाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट, पैसिव एलिमेंट। अंडरस्टूड है, एक्टिव जिसके पास अपनी एनर्जी है, जिसके पास अपनी एनर्जी नहीं होगी वो क्या होगा? तो अब हम डिस्कस करेंगे पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच डू नॉट हैव इट्स ओन एनर्जी, जिसके पास अपनी एनर्जी नहीं होगी, विच डू नॉट हैव विच एनर्जी, और विच डू नॉट सप्लाई एनर्जी टू द अदर नेटवर्क। लाइक रेजिस्टेंस को हम जो डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है आर, इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, एंड कैपेसिटेंस को जो हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सी से। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इंडक्टेंस की हेनरी होती है, एंड कैपेसिटेंस की फैरेड होती है। ओके, रेजिस्टेंस आप जानते हो, पढ़ चुके हो, आपने बहुत बेसिक क्लासेज में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है, जिस तरीके से हमारे लाइफ में ट्रैफिक का रोल होता है, जितना ही ज़्यादा ट्रैफिक होगा हमारी स्पीड उतनी ही क्या होगी? आपकी कम होगी। सेम, जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? आपकी कम होगी। तो रेजिस्टेंस जो होता है फ्लो ऑफ करंट का क्या करता है? अपोज करता है। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बोथ आर
एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? इंडक्टेंस एनर्जी स्टोर करता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टेंस एनर्जी स्टोर करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा इंडक्टेंस होगा आपका, ये इंडक्टेंस होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो पैसिव एलिमेंट के एग्जांपल क्या हो गए? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट, लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सभी ने पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है आपका? I प्रोपोर्शनल टू V। इट मीन्स जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे करंट भी क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी। तो जो भी एलिमेंट, दोज एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच फॉलो ओम्स लॉ। क्या होगा? ओम्स लॉ को जो भी एलिमेंट फॉलो करेगा या ओम्स लॉ वैलिड होगा जिस एलिमेंट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। या एक हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलेंगे हम? जब करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वो जो ग्राफ होगा, ये आपका जो ग्राफ है आपका, इस पे हम एक्स एक्सिस पे, सॉरी ये I ले लेंगे, और y एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे? V ले लेंगे। तो जैसे जैसे हम करंट ये चेंज होगा, I की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, हमारी वोल्टेज भी क्या हो रही है आपकी? चेंज हो रही है। जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अब क्या आ रही है आपकी ये? तो ये जो वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, ये क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन है, लाइक स्ट्रेट लाइन। तो जिस भी एलिमेंट के लिए जो आपकी यदि ग्राफ ये वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर एलिमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? लीनियर एलिमेंट। और एक कॉन्सेप्ट और है कि जो भी टाइम डिपेंडेंट एलिमेंट होता है वो नॉन लीनियर होता है, और जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है वो क्या होता है आपका? लीनियर होता है। तो जो भी पैसिव एलिमेंट होते हैं जनरली, जैसे आपका रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये जो एलिमेंट होते हैं आपके लीनियर एलिमेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, नॉन लीनियर एलिमेंट। जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसका मतलब इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो दोज एलिमेंट विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, और when we draw the graph between voltage and current and the nature of graph is not straight line, then this type of element are known as non-linear element, like transistor। ट्रांजिस्टर जो है आपका नॉन लीनियर है। डायोड जो है आपका क्या है? नॉन लीनियर है। ट्रांसफॉर्मर, ये बड़ा है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर जो है वो भी क्या है आपका? नॉन लीनियर होता है। क्यों भाई ट्रांसफॉर्मर नॉन लीनियर क्यों होता है? तो इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो भी हम ट्रांसफॉर्मर हम जनरली यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर ये यूज करते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल AC सर्किट। ओके, तो हमारा पर्पज होता है कि जितना पावर प्राइमरी में हो उतना ही पावर क्या है आपका? सेकेंडरी में हो। तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर केस यही कहता है कि जितना ही पावर प्राइमरी में होगा उतना ही क्या होगा आपका? सेकेंडरी में होगा। ओके, तो इट मीन्स जो भी रेटिंग होगी, यदि हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, है ना, ट्रांसफार्मर के केस में यदि ट्रांसफार्मर का हम केस में बात करते हैं, तो जितनी ही रेटिंग प्राइमरी मतलब V1 I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 I2। मतलब जितना पावर प्राइमरी में होगा उतना ही पावर क्या होगा? सेकेंडरी में। और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन, और करंट अब वोल्टेज में चेंज होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है आपका? 100 वोल्ट 100 kVA है। तो मान लीजिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तो ये करंट हमारी 20 है और वोल्टेज हमारा यहाँ पे
V1 की वैल्यू है वो 5 है। अब मुझे 100 मल्टीप्लिकेशन लाना है, तो अंडरस्टूड है वोल्टेज की हमें वैल्यू क्या करनी होगी, मुझे बढ़ानी होगी। तो ये वोल्टेज मान लीजिए 25 कर दूं, तो 100 लाने के लिए करंट क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तो वोल्टेज कितना था, 20 था, वहाँ वोल्टेज क्या हो गया 25, यहाँ करंट I1 कितना था आपका 5 था। ये जो I1 की वैल्यू थी यहाँ पे क्या थी आपकी 5 थी, और यहाँ पे क्या हो गई 4। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो जहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा वहाँ पे करंट क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी। इट मीन्स ये आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मर जो होता है आपका कौन सा एलिमेंट होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। रीजन बिहाइंड दैट कि ट्रांसफॉर्मर जो हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। इट ओके। उसके बाद यूनिलेटरल एलिमेंट, यूनि जैसे नाम ही है इसका आपका यूनिलेटरल। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब क्या होता है आपका, यूनि का मतलब होता है सिंगल। तो जब भी करंट आपकी सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगी, या जब कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी जो होता है वो डिपेंड करेगा आपका बिहेवियर पे, करंट की डायरेक्शन पे हमारा, है ना, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी जब उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, या करंट सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसको बोलते हैं आपको यूनिलेटरल एलिमेंट। लाइक आपका क्या हो गया, डायोड जो है आपका क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल। क्यों, जैसे डायोड का आप जैसे सिंबल होगा, डायोड को ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपका कैथोड हो गया और ये हो गया आपका एनोड हो गया। ये पॉजिटिव होगा एनोड और कैथोड निगेटिव होगा। तो जो डायोड होता है हमारा ये फॉरवर्ड बैस में होता है, ओके। और फॉरवर्ड बैस में होता है तब तो ये ऑपरेट करता है, तब तो ये एज ए स्विच ऑन स्विच का, सॉरी एज ए क्लोज स्विच ये बिहेव करेगा, ओके। और जैसे ही इसको हम अपोजिट कर दें, एनोड को हम निगेटिव कर दें, कैथोड को हम पॉजिटिव कर दें, तो ये हो जाएगा रिवर्स बैस में, और ये क्या होता है आपका ओपन। मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड कर रही है। एक चीज और कह सकते हैं कि ये एनोड और कैथोड जो है, यदि ये फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव से एनोड है, कैथोड निगेटिव से है, तो करंट जो हमारी हो रही है वो फ्लो हो रही है। बट जैसे ही हम इसको अपोजिट कर दे रहे हैं, एनोड को निगेटिव कर देंगे, कैथोड को पॉजिटिव कर देंगे, तो करंट फ्लो नहीं होगा। इट मीन्स करंट सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल एलिमेंट। सिमिलरली बाइलेटरल एलिमेंट are those elements in which current flow in both direction or characteristic and properties does not depend upon current flow, then at this type of element is known as bilateral element। जैसे आपका जो रेजिस्टेंस है, तो जो बाइलेटरल एलिमेंट है आपका, तो हम यदि रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओके, रेजिस्टेंस जो है आपका, ये रेजिस्टेंस है आपका, ये रेजिस्टेंस, तो चाहे करंट आप इधर से फ्लो करा लो, चाहे आपका क्या होगा, आपका इधर से फ्लो करा लो, दोनों के केस में क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। बट डायोड के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था। डायोड जब फॉरवर्ड बैस में होगा तो ऐसे ही करंट सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगा। बट रेजिस्टेंस में मान लो ट्रांसमिशन लाइन है, एक ये ए पॉइंट है, ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो चाहे करंट आप किधर से ही फ्लो करा लो, चाहे यहाँ भी कनेक्शन कर लो, चाहे इधर से कनेक्शन कर लो, तो ट्रांसमिशन लाइन हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ बाइलेटरल एलिमेंट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली आपके 2 नंबर के, यदि आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो 2 मार्क्स की क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ एलिमेंट विच आर लीनियर एज वेल एज बाइलेटरल। तो जो रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस जो होता है आपका लीनियर भी होता है और ये क्या होता है, बाइलेटरल भी होता है, ओके। क्यों लीनियर क्यों होता है, क्योंकि ये ओम्स लॉ फॉलो करता है। बाइलेटरल क्या होता है, करंट आपकी दोनों डायरेक्शन में फ्लो होती है, ओके। तो रेजिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर एज वेल एज बाइलेटरल, ओके। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो those network which cannot be physically separable for the purpose of network analysis। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर में कि एनालिसिस 2 चीज़ें होती है, एक एनालिसिस होता है, एक सिंथेसिस होता है। तो एनालिसिस में हम करते क्या हैं कि किसी भी सर्किट को, वेवफॉर्म को, कोई सर्किट दिया होता है उससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे नोडल एनालिसिस,
मेश एनालिसिस, KVL, लूप एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम किसी भी सर्किट से इक्वेशन लिखते हैं और एक सिंथेसिस करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंथेसिस, नेटवर्क सिंथेसिस बोलते हैं उसको। तो सिंथेसिस में हम किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन से सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो फ्रॉम ए गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम जब भी सर्किट को डिजाइन करेंगे तो उसको सिंथेसिस बोलेंगे, और जब भी हम लोग किसी सर्किट से मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसको नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं। तो जब भी हम एलिमेंट को फिजिकली सेपरेबल नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ओके, लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, है ना, ट्रांसमिशन लाइन, इट इज एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज लंप्ड नेटवर्क। Those are those network which can be physically separable, मतलब जो फिजिकली सेपरेबल होगा पर्पज ऑफ द एनालिसिस, है ना, जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरम से रिलेटेड सर्किट को एनालाइज करेंगे, तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं लंप्ड नेटवर्क। जैसे आपका जो भी ऑल द न्यूमेरिकल स्टडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, चाहे थेवेनिन थ्योरम करेंगे, चाहे हम नॉर्टन थ्योरम करेंगे, चाहे हम सुपरपोजिशन थ्योरम करेंगे, तो जनरली हम सुपरपोजिशन थ्योरम में, किसी भी थ्योरम में, सुपरपोजिशन थ्योरम हम करते क्या है कि एट ए टाइम किसी एक सोर्स को कंसिडर करते हैं, बाकी सोर्सेज को, वोल्टेज सोर्स होगा तो हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और करंट सोर्स होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। इज इट ओके? चलो, ओके, थैंक यू।